सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी कोई का एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 18 मई को सफलतापूर्वक ले लिया गया है। एग्जाम के बाद आप सभी की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। हर एक स्टेज को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो कि रिजल्ट के बाद आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है और कट ऑफ के बाद आपका काउंसलिंग होता है, और जो कॉलेज आपको अलॉट होता है तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके और फाइनल उसमें एडमिशन, उस कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है। कैसे काउंसलिंग करना होता है, कब रिजल्ट आएगा, हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से वीडियो को समझिएगा। और ये सभी कॉलेज की सूची है, लिस्ट है, जो कि मैंने JUT के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। कितने नए कॉलेज बने हैं, क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है, क्या कितना कट ऑफ जाएगा, कौन सा कॉलेज में कितना नंबर पर सिलेक्शन होगा, हर एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। कौन कौन से गवर्नमेंट, जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन कौन से हैं, कुछ PP होते हैं यानी कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, तो उनको भी हम ध्यान से समझेंगे, उनको भी ध्यान से देखेंगे। तो कौन कौन से कॉलेज हैं, पहले हम उसकी लिस्ट आपको दिखा देते हैं। आपको कब ये कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर पर मिलेगा और किस में आपको एडमिशन लेना चाहिए, हर एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। सारा चीज़ एक ही वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर इसके बाद किसी और वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे ज़्यादा आप लोग का प्रश्न होता है रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट आपका कब आएगा। तो एग्जैक्ट आपको डेट बता देता हूँ। इनका रिजल्ट जारी करने का एक निश्चित समय होता है, हालांकि ये अभी बताए नहीं है, पर हर साल लगभग एग्जाम के 10 से 15 दिन के बाद इनका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम से लगभग 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कि इसी महीना या फिर अगले महीने के 5 तारीख तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बात समझ गए। ये चीजें ऑफिशियली नहीं है, पर हर बार जो इनका डेट जारी किया जाता है, लगभग इसी डेट को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब अगला बात सुनिए, रिजल्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, जितना आपने एग्जाम दिया है, 3 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों में 50-50 करके 150 क्वेश्चन थे। तो जितना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, देखिए, उससे पहले आपका एक OMR शीट आपको आंसर की के साथ उपलब्ध किया जाएगा। मतलब इनके ही वेबसाइट पर आपको आंसर की, जो आपने एग्जाम दिया है, वही आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक चीज़ आपको बता दूंगा, यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। आंसर की जब भी जारी किया जाएगा, जब भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर दे दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका आंसर की आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपका क्या क्या रहेगा, तो जितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, तीनों सब्जेक्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, तो सारे तीनों सब्जेक्ट के आपके मार्क्स रहेंगे। और ओवरऑल आपके कितने 150 में आ रहे हैं, आपके नीचे ओवरऑल आपके मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। उसमें डिवीजन ये सब कुछ भी नहीं होगा कि कोई फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपका केवल मार्क्स रहेगा। ओवरऑल आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, कितना आपका परसेंटेज आ रहा है। अब ये चीजें हो गई आपकी रिजल्ट, लेकिन मेन रिजल्ट अभी बाकी है। कैसे बाकी है, इसके बाद आपका होता है काउंसलिंग, जिसमें कि आपको कुछ पैसे भी पेमेंट करने होंगे। 640, 600, 650 आपका पैसे लगते हैं। उसके बाद काउंसलिंग में आपको कैसे करना होता है, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। कौन से कॉलेज आपको पहले डालना है, कौन से ब्रांच आपको पहले सिलेक्ट करना है, कौन सा आपको, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। और कैसे आपको कम नंबर पर भी आपको काउंसलिंग के जरिए आपको एक बेहतर कॉलेज मिल सकता है। अब देखिए, जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आपके पास भेज दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, कौन सा ब्रांच आपको मिला है। जिसको पहले प्रेफरेंस डाले होंगे, जितना आपका मार्क्स होगा, मतलब सब कोई लगभग टॉप कॉलेज को ही पहला प्रेफरेंस डालते हैं। कोई नियर बाई अपना कॉलेज चूज करते हैं, मतलब जिनका जो मन मर्जी, जितने जो इच्छा होता है वही कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। तो उनको उस नंबर के अकॉर्डिंग उनको कॉलेज ब्रांच अलॉट हो जाता है। उसके बाद एडमिशन डेट में उनको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना होता है। कुल कितने कॉलेज हैं मेरे भाई, तो आप ये देखिए। सबसे पहले आपको लिस्ट दिखा देते हैं, क्या नए कॉलेज भी हैं, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख पाएंगे। ये आपके ऑफिशियली डाउनलोड किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं सारे चीज़, फिर मत कहिएगा कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, बताइए ये सरकारी कॉलेज है कि नहीं। सारा चीज़ आपको लिस्ट में बता दे रहा हूँ, कौन PP है, कौन सा सरकारी है, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, डिप्लोमा के अंदर ये सारे कॉलेजेस हैं। जौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इनका नाम लिखा हुआ है। और कितना नंबर पर आपको मिलेगा, सारा चीज़ बताऊंगा। कल ही सर्वे किया था कम्युनिटी के अंदर, कितने लगभग कैंडिडेट आ रहे हैं इसके अंतर्गत। और भी मेरे पास बहुत सारी डेटा है। पहले आप ये कॉलेज देखिए, तो पहले यहाँ पर देखिए कॉलेज, ये मत समझिएगा कि ये ही सबसे पहला कॉलेज है तो सबसे बड़ा कॉलेज यही है, नहीं। और भी कॉलेजेस हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा धनबाद में है, धनबाद में आपका है। फिर उसके बाद देखिए आदित्यपुर, भागा धनबाद। उसके बाद आप देखते चलिए, ये सब जो सारी हैं, ये सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। चलिए, ये सारी देखिए, ये जितने भी कॉलेजेस हैं, ये सारी गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। फिर मत कहिएगा कि ये PP है, नहीं।
प्योर गवर्नमेंट कॉलेज बता रहा हूँ। और इसमें जो कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जिनका ऊपर में आपको दिया गया है, ये सारी टॉप कॉलेजेस हैं, आदित्यपुर, धनबाद। इनको लेने के लिए आपको कुछ अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। कितना मार्क्स लाना पड़ेगा अभी आपको बताऊंगा। लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो गए। ये सारे आपके पीपीई कॉलेज हैं, देख लीजिए। मेन आपका फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। और आपका जो पसंदीदा ब्रांच होगा, फेवरेट ब्रांच, जो आपका पसंद का ब्रांच होगा, उसके लिए आपका मेन टारगेट होना चाहिए। एक असली इंजीनियर की पहचान यही है, ये नहीं कि स्कोप इसमें ज़्यादा है, वो नहीं। मेन आपका जो फेवरेट, आपका जो स्ट्रीम है, जो आपका ब्रांच है, वही आपको सेलेक्ट करना चाहिए। हालांकि इन सारी कॉलेज के लिए एक कट ऑफ तैयार किया जाता है हर साल। कट ऑफ आपके किस बेस पर तैयार किया जाता है? तो जो कैंडिडेट जितने एग्ज़ाम दिए हैं उनमें जो सबसे बेहतर करता है, उनको पहले रैंक, उनको पहला कॉलेज मिलता है, पहला अलॉट होता है, सबसे पहले उनको दिया जाता है। जैसा आपका रैंक रहेगा उसी प्रकार से मिला जाता है। अब देखिए, हर बार का कट ऑफ अलग अलग जाता है। एक बार की बात बता रहा हूँ, 2023 में पेपर इतने हार्ड आए थे कि उनको लगभग 70-80 नंबर में अच्छे कॉलेज मिल गए थे, टॉप कॉलेज मिल गए थे। रांची, धनबाद के अंदर उनको आदित्यपुर की कॉलेजेस मिल गए थे। लेकिन इस बार की मैंने पेपर देखा, आपने भी एनालिसिस देख लिया होगा और आपने अब तक लगा भी लिए होंगे कि आपके कितने सही आ रहे हैं। तो इस बार के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने वाली है। हाई कहने का मतलब, अगर आपको टॉप कॉलेज के अंदर, ये टॉप 5 कॉलेज के अंदर आना है, तो आपको कम से कम 100 प्लस लाना होगा। ये 100 प्लस कुछ अच्छा नंबर होता है। 150 में 100 प्लस कुछ ही कैंडिडेट ला पाते हैं, और यही 100 प्लस आपको यहाँ तक लेकर जाएगी। अगर आपको नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मान के चलिए आपको कोडरमा, लातेहार, ये सब कुछ भी, जो भी आपको कॉलेज है खरसावां के अंदर, किस कोई भी कॉलेज आपको मिल जाए, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपका 50 प्लस है तो ये कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ 50, 150 में अगर आप 50 ले लाते हैं, आसानी से मैं बता रहा हूँ आपको, ये कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बाकी मैं पीपीई के बारे में तो बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि इसमें मार्क्स लाओ या फिर नहीं लाओ, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मेरा मकसद और आपका टारगेट सिर्फ एक ही होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज। और ये गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको लेना है तो कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 35 प्लस आपको स्कोर करना होगा। और ये जो सारी चीज़ें मैं लिस्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको कोई ना कोई कॉलेज में आपको एडमिशन अलॉट हो जाएगा। काउंसलिंग भी आपके 2-3 बार लिए जाते हैं। जैसे सीट जो बच जाता है, कोई कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेता है, किसी कारणवश वो छोड़ देता है, तो जो सीट बचता है उसके बाद फिर से काउंसलिंग किया जाता है, और उस काउंसलिंग में भी बहुत सारे कैंडिडेट का लास्ट में एडमिशन हो जाता है। और जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि पेपर लीक हो गया है, पेपर कहीं लीक नहीं हुआ है मेरे भाई। आपका एग्ज़ाम अच्छे से ले लिया गया है। तो मेन आपका रिजल्ट ही आपका स्कोर बताएगा। बाकी इसके पीछे हम भी ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। जो आपने नंबर लाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। सारे सेंटर पर अच्छे से एग्ज़ाम ले लिए गए हैं, मैंने भी देखा है। तो आपको अब मेन आपका रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। इन सारी चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो जितना भी लाए हैं आप कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं 150 में से। बाकी हमने पोल भी किया था, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि इतना आपको लाना होगा। बाकी जितना भी हो आप पॉजिटिव रहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं एक ही वीडियो में आपको नहीं बता सकता, तो फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। कमेंट कीजिएगा जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है। बाकी हर एक जगह पर, हर एक मोड़ के पास आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ। तो कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता, फाइनल सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले लेते, तब तक। ठीक है, तो ठीक है, सोचा कि थोड़ा सा आपको कुछ डाउट क्लियर कर दूं, कुछ समझा दूं। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।